अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहसिन अता है। मैं कंसल्टेंट प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन हूँ। हमारे पास बहुत से ऐसे पेशेंट आते हैं इमरजेंसी में जो एक्सीडेंट की वजह से उसको फेशियल इंजरीज होती हैं और उनकी प्रॉपर ट्रीटमेंट ना होने की वजह से परमानेंट फेशियल डिसफिगरमेंट हो जाती है। मतलब कि चेहरे के ऊपर कोई निशान रह जाते हैं, गड्ढे रह जाते हैं, या चेहरे की एक साइड दूसरी साइड से नहीं मिलती, या जैसे ये ब्रो है ये ऊपर नीचे हो जाते हैं, ये प्रॉब्लम फेस होते हैं। इसी तरह से अगर किसी पेशेंट का फेस जल जाता है बर्न की वजह से और उसको भी प्रॉपरली एक प्लास्टिक सर्जरी की ट्रीटमेंट ना मिले तो उसकी भी परमानेंट फेस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो ये पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल ट्रॉमा होता है। तो आज हम बात करेंगे फेशियल डिसफिगरमेंट को प्लास्टिक सर्जरी के ज़रिए कैसे बचाया जा सकता है, और अगर ये हो गई है तो इसका प्लास्टिक सर्जरी में क्या इलाज है। पहले तो आप लोगों को एहतियात करनी चाहिए, प्रिकॉशंस लेने चाहिए। जैसा कि आप बाइक पे जा रहे हैं, रोड पे आपको हेलमेट पहननी चाहिए। हम लोग यही कहते हैं कि हेलमेट जो है ना जस्ट फॉर एक सेल करने के लिए बार बार पुलिस वाले आपको कहते हैं, लेकिन हेलमेट से आपका फेस, मैंडिबल आपकी लाइफ को सेव कर सकती है। इसी तरह से आप ड्राइविंग के दौरान या बाइक चलाते हुए जो ट्रैफिक पुलिस की लेजिस्लेशन या रूल्स हैं वो आप प्रॉपरली आपको आने चाहिए। और अगर दूसरी तरफ अगर हम बर्न की बात करें तो जैसे ही किसी पेशेंट्स का बर्न होता है, फेस बर्न होता है, तो आप सबसे पहले तो उसको उस प्रोसेस से सेपरेट करें, अलग लें। पहले तो ये कि सिलेंडर जो है ना वो अच्छे यूज़ करें, सिलेंडर दूर रखें, जहाँ पे आप काम कर रहे हैं किचन के अंदर वहाँ ना रखें, ताकि ये प्रॉब्लम ही ना हो। अगर हो गया है तो उसको जस्ट आपने एक सिंपल टैप वाटर से उसको वॉश करना है और पॉलीफिक्स लगानी है और आप हॉस्पिटल प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट में तशरीफ लें। यहाँ से पेशेंट दो तरह की कैटेगरी में डिवाइड हो जाते हैं। एक वो पेशेंट होते हैं जिनका ये प्रॉब्लम होता है, एक्सीडेंट से ये स्किन उतर जाती है या फेस के ऊपर कट्स आ जाते हैं या शीशा चला जाता है अंदर। तो पहले हम उनकी बात करेंगे। ये जब भी आप इमरजेंसी में आएँ तो आप ट्राई करें जो भी टर्शरी केयर सेंटर है वहाँ पे जो प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट है उससे कंसर्न करें, क्योंकि फंक्शनली और एस्थेटिकली प्लास्टिक सर्जन दोनों इसको देखते हैं। दूसरी बात ये है कि स्टिच जब हम लगाते हैं तो चेहरे के ऊपर ना एक स्पेसिफिक लाइंस होती हैं, उस लाइंस की डायरेक्शंस में हमने स्टिच लगानी होती है ताकि स्कार कम से कम बने। इसी तरह से अगर ये एक ब्रो है, ये दूसरा ब्रो है, यहाँ पे हम इसको ऊपर स्टिच कर दें तो ये एसिमेट्री हो जाएगी। अगर इसीलिए प्लास्टिक सर्जन इसको प्रॉपरली असेस करता है दोनों ब्रो को, तो उसके बाद जो है ना हम उसको स्टिच लगाते हैं। या आईलिड का प्रॉब्लम है कोई, अगर ज़्यादा इसको स्टिच कर दिया जाए तो आई क्लियर नहीं होता, या नीचे वाला आईलिड ये इवर्ट हो जाता है जिसे हम एक्ट्रोपियन कहते हैं। इसी तरह से प्लास्टिक सर्जरी से अगर आप स्टिच लगवाएंगे तो एक प्रॉपर असेसमेंट के बाद इसको हम अर्ली तौर पे स्टॉप कर सकते हैं। इसी तरह से फेशियल बर्न जो होते हैं वो ज़्यादा डीप नहीं होते हैं। अगर कोई इनहेलेशनल प्रॉब्लम नहीं है पेशेंट को, उसकी भी हम एक सिंपल ट्रीटमेंट से एक अच्छा रिजल्ट गेन कर सकते हैं। अब हम आते हैं दूसरी तरफ, वो पेशेंट जो 6 महीने या साल के बाद आ रहे हैं और उसके ऊपर स्कार हैं या जो भी उसकी परमानेंट डिसफिगरमेंट है या फेशियल एसिमेट्री, उसकी क्या ट्रीटमेंट है प्लास्टिक सर्जरी में। उसके लिए मल्टीपल ऑप्शन है। अगर कोई जस्ट सिंपल स्कार है तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन के बाद हम स्कार को रिवाइज भी कर सकते हैं। अगर ब्रो की पोजीशन ऊपर नीचे है उसको भी हम फिक्स कर सकते हैं, प्रॉपर अलाइन कर सकते हैं। अगर कोई परमानेंट गड़ा हो गया है, फेशियल एसिमेट्री है, उसमें हम नैनो फैट ट्रांसफर भी आ सकते हैं। तो इसके अलावा और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं। इस कंडीशंस में उसको बेहतर से बेहतर बनाया जा सकता है। इसी तरह बर्न के पेशेंट्स में अगर फेशियल स्टिग्मेटा में एक्ट्रोपियन है या आईलिड बर्न नहीं होती तो हम इसको रिलीज करके प्रॉपर आईलिड को क्लियर करते हैं और नीचे ग्राफ लगा देते हैं। नेजर एला का प्रॉब्लम होता है, यहाँ भी हम इसको रिलीज करके ग्राफ लगा सकते हैं। लिप का पेशेंट को प्रॉब्लम होता है बर्न की वजह से, वो लिप को भी हम मतलब कि जहाँ से इशू रिलीज करके उसको प्रॉपरली हम ग्राफ्ट कर सकते हैं। मतलब कि जो भी प्रॉब्लम है उसको फिक्स किया जा सकता है, आपको फंक्शनली और एस्थेटिकली दोनों तरफ से बेटर बनाया जा सकता है। कुछ स्कार ऐसे होते हैं जो परमानेंटली रह जाते हैं, कुछ स्कार ऐसे होते हैं जिनको हम हाइपरट्रॉफिक स्कार कहते हैं या किलाइड कहते हैं।
उसके लिए स्टार्ट में तो हम स्कार की थेरापी स्टार्ट कराते हैं। सन एक्सपोजर से पेशेंट को कहते हैं कि अवॉइड करे, सन स्क्रीन यूज़ करे फेस के ऊपर। सिलिकॉन थेरापी, सिलिकॉन शीट्स, जेल वगैरह होती हैं, वेब स्कार जेल जैसे हम यूज़ करवाते हैं पेशेंट्स को, तो इनसे वो काफ़ी ज़्यादा बेटर हो जाता है।